राम राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? सब बढ़िया चल रहा है ना? चलो बढ़िया चलना चाहिए। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए तो हमें ही कर ही रहे अपना काम। आप लोग भी बस अपने टाइम से पढ़ते रहो और थोड़ी बहुत मेहनत करते रहो, सब अच्छे से होगा। ठीक है? तो अभी तक मैंने चैप्टर 7 की जो सॉरी चैप्टर 8 जो है हमारा बॉडी मूवमेंट्स, उसकी मैंने दोनों वीडियोस डाल दिए हैं। होप आप लोगों ने देख ली होंगी। ठीक है? दोनों पार्ट डाल दिए मैंने, उसके 2 पार्ट में डाला है। वो वीडियो थोड़ी बड़ी सी हो रही थी तो मैंने सोचा फिर 2 पार्ट्स में डाल देता हूँ, आप लोगों के पास ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा, छोटी छोटी वीडियो आराम से देख भी लोगे इसकी वजह से। ठीक है? तो आज हम लोग कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। ये है हमारे चैप्टर का नाम आज। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, प्लांट्स एनिमल्स इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। लेकिन आज उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हैबिटेट कि वो किस सीजन में कौन से सीजन में हमें कौन से प्लांट्स मिलते हैं, कौन से हमारे एनिमल्स मिलते हैं, सर्दियों में कौन से मिलते हैं, गर्मियों में कौन से मिलते हैं, डेजर्ट एरिया में या फिर समुद्र में, ओशंस में हमें कैसी चीज़ें मिलती हैं, कौन से लिविंग प्लांट्स लिविंग चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। और उनकी हैबिटेट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो ग्रो होते हैं कि नहीं होते, वो रिप्रोड्यूस होते हैं कि नहीं होते, ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 9। ठीक है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। Paheli and Buchu went on a vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga and Rishikesh. They climbed the mountains of Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, very different from the ones near their home on the plains. ठीक है? गंगा ऋषिकेश गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ देखी वहाँ पे, बहुत तरह तरह के प्ले वो देखे, ट्रीज, ओक का ट्री देखा, पाइन देखा, देवदार का देखा। तो ये सारे ट्रीज क्या थे, ये बहुत डिफरेंट थे उनके घर पे, जहाँ पे वो प्लेन्स में रहते हैं वहाँ पे जो ट्रीज मिलते हैं उन्हें, उन ट्रीज से बहुत डिफरेंट ट्रीज थे ये। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach, dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some place so humid. And yet all of them had many organisms of various kinds. ठीक है? मतलब जगह जगह वो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह, डिफरेंट प्लेसेस पे गए, लेकिन वहाँ पे उन्हें क्या दिखा, डिफरेंट प्लांट्स दिखे, डिफरेंट ट्रीज दिखे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिखे, डिफरेंट एनिमल्स थे वहाँ। लेकिन सब तरह के एनिमल्स, इतनी ठंड ठंड में भी वो लोग जी रहे थे, जी पा रहे थे अच्छे से, थे वो लिविंग थे। और बहुत गर्मी वाली डेजर्ट वाली एरिया पे गए वो, वहाँ पे भी जो प्लांट एनिमल्स थे वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा ये सब क्यों था, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ठीक है? द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक. Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there seem, and then there did seem to some creatures like ants that were present in all these different locations. तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अलग अलग देखी अलग अलग जगहों पे। ठीक है? तो उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं हैबिटेट और एडेप्टेशन क्या होता है। ठीक है? हैबिटेट और एडेप्टेशन हम पढ़ेंगे। इन द सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब नमकीन पानी। सलाइन वाटर होता है ना उसमें हमारे सी में, हमारे पूरे सी में सलाइन वाटर मिलेगा हमेशा। ठीक है? मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। तो जो प्लांट्स और जो सलाइन वाटर होता है, मतलब जो समुद्र के नीचे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, फिशेज हैं या प्लांट्स हैं, वो सारे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, उसकी उसकी हेल्प से वो लोग सर्वाइव करते हैं, उसकी हेल्प से वो लोग ब्रीथ करते हैं। ठीक है? देर इज वेरी वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक है? ये डेजर्ट में जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, ये उनके बारे में बता रहा है। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इजंट इट?
सी और डेजर्ट कितनी अलग अलग चीज़ें, एक तो सी है जो पानी पानी रहता है, और जो डेजर्ट है वहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता। तो बहुत अलग चीज़ें हैं। तो इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं जहाँ जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। हम डेजर्ट से लेते हैं कैमल को, और सी से लेते हैं हम एक फिश को। इनके बारे में पढ़ते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल की जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना हुआ है कि वो उसको हेल्प करता है डेजर्ट में लिव करने में, सरवाइव करने में। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। इतने बड़े बड़े कैमल के पैर होते हैं ना, इतने बड़े बड़े, यहाँ पे डेजर्ट है, इतने बड़े बड़े उसके पैर हैं, फिर उसके ऊपर उसकी बॉडी होगी जो भी है, ठीक है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। मतलब इतने बड़े बड़े पैर हैं तो यहाँ पे जो हीट है उसकी, जो मतलब सॉइल की जो हीट है, डेजर्ट की जो हीट है, डेजर्ट की जो गर्माहट है, वो गर्माहट से दूर रखता है, डिस्टेंस रहता है कैमल का। क्यों? क्योंकि वो इतना ऊंचा होता है, इसलिए उसको गर्मी नहीं लगती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। मतलब वो यूरिन जो करता है, जो टॉयलेट करता है, वो बहुत कम अमाउंट में करता है। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। उसको पसीना भी नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल भी। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। तो इसी की वजह से, यूरिन कम करने की वजह से, और उसको पसीना भी नहीं आता, यानी कि वो स्वेट भी नहीं करता, इसकी वजह से वो वाटर जो है वो बहुत कम एक्सक्रीट करता है, मतलब बहुत कम अपनी बॉडी से वाटर निकालता है। इसीलिए दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। इसके इसकी वजह से इसकी वजह से ही वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में पानी अच्छा खासा रहता है स्टोर, ठीक है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। ये कुछ फिशेज हैं, ठीक है। ये देखो कैमल कितना ऊंचा है ना, ये तो इस यहाँ पे जो गर्मी होगी उससे तो ऊपर ही है, उससे दूर ही रहता है वो, ठीक है। तो सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। हाँ, उनकी शेप तो सबकी एक जैसी होती है, कल हमने पढ़ा था शेप कैसी होती है उनकी। ऑल द वंस शोन हियर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। हमने पढ़ी थी ना, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, दैट डिस्कस इन चैप्टर 8। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड द वाटर। इस स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से ही वो मूवमेंट कर पाती हैं, कल हमने बॉडी मूवमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. ठीक है, we discussed in chapter 8। तो ये तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को अभी तक। That fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. Gills present in the fish, gill present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. जो गिल्स होते हैं ना हमारे फिश में, जो गिल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं गिल्स। इन गिल्स की वजह से ही वो ऑक्सीजन जो होती है वाटर में डिजोल्व, उसको इनहेल करने की हेल्प करते हैं वो गिल्स। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ शिप, फीचर ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि जो कैमल के फीचर्स थे, उन फीचर्स की वजह से कैमल हमारा डेजर्ट में सर्वाइव कर पा रहा था, और जो फीचर्स हमारी फिश को मिले हुए हैं, उन फीचर की वजह से वो फिश जो है हमारी सी के अंडर में सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सर्टेन हैबिट्स or certain habits which enable an organism to live naturally in place is called a adaptation। मतलब जो फीचर्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं जिनकी मदद से वो कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं रह पाता है नेचुरली, टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस, किसी प्लेस में रह पाता है, उसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, और द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? हैबिटेट। जैसे तुम अपने घर में रहते हो तो वो एक हैबिटेट है तुम्हारे लिए। ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन अ लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स किसको कहते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे रहते हैं, वो होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और जो सी में रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स कैसे हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे लैंड पे ही तो हैं, माउंटेन्स। ठीक है, और द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। और जो पानी के नीचे रहते हैं, वाटर के अंडर में, उनको क्या कहते हैं? हम एक्वेटिक हैबिटेट्स। लेक्स, रिवर्स, ओशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, ये इस बॉक्स में पूरे में बस इतनी सी बात बताई गई है कि जब जैसे आप हो, अब आप अलीगढ़ में रहते हो, ये मान लो, ठीक है, आपका घर अलीगढ़ में है।
अब आप जाओ कि भाई कश्मीर घूमने चल रहे हैं, तो कश्मीर में तो इस टाइम बहुत ठंड होगी, बहुत कोल्ड होगा, तो वहाँ जाके आपको 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं ना आपको वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सेटल होने में। ठीक है, तो जब तक आप वहाँ के क्लाइमेट में सेटल हो गए, जो भी होगा आपकी बॉडी वहाँ के क्लाइमेट को सूटेबल होगी, आपकी बॉडी उसके उसके हिसाब से रहने के लिए, तब तक आप लोग ज़्यादा घूमने नहीं जाते। कहीं कहीं आप घूमने जाते हो तो वहाँ पे माउंटेनिंग कोर्स पे जाओ या कहीं भी घूमने जाओ, तो वो ट्रैकिंग करने नहीं देते 1-2 दिन। क्या कहते हैं कि पहले आप लोग यहाँ पे आके एक्लेमेटाइज हो जाओ, तो आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, तो उसी चीज़ को हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। वहाँ की नई मतलब किसी नई जगह पे जाके वहाँ अपने आप की अपनी बॉडी को वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल बनाना, तो उस सूटेबल बनाने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एक्लेमेटाइजेशन। ठीक है, इस पूरे बॉक्स में इतनी सी बात थी, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसको पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। वैसे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतनी सी बात थी बस। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, वाटर इन द हैबिटेट्स कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी कोई भी जो है, जो हमारी वो थी हैबिटेट, एक हैबिटेट थी हमारी टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक हैबिटेट थी हमारी टेरेस्ट्रियल, एक है हमारी एक्वेटिक। तो इनमें जो लिविंग थिंग्स हैं उनको तो हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक। ठीक है, और जो इन दोनों में ही जो लिविंग है वो तो बायोटिक है, और इन दोनों में ही जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक है। ठीक है, इतनी सी बात थी। और हमने एक्टिविटी 2 क्या करी है, रिकॉल चैप्टर 5, वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। हमने स्प्राउट्स बनाए थे ना। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। ठीक है, मतलब क्या होता है, वो स्प्राउट्स जो निकलते हैं हमारे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जर्मिनेशन। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीड था, हमारी जो चना चना दाल की या फिर मूंग दाल की जो सीड थी, सीड, वो सीड क्या हो चुकी है हमारी, जर्मिनेटेड हो चुकी है, जर्मिनेटेड हो गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस सीड की न्यू लाइफ शुरू हो गई है, बस इतनी सी मतलब है। ठीक है, ये हो गया। Do you realize that abiotic factors like air, water, light, and heat are important for growth of the plants? In fact, abiotic factors are important for living organisms. देखो, ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जब हमारा प्लांट्स, जो हमारा प्लांट है, कोई भी प्लांट है हमारा, वो हमने पढ़ा था ना कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करता है, अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उसको क्या चाहिए होती है, सनलाइट। सनलाइट चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती, चाहिए होती है ना। तो यही है इस यहाँ से ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें इतनी सी बात ही समझाई गई है कि हमारे अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि हमारी एयर हो गई, हमारी वाटर हो गई, हमारी लाइट हो गई, हमारी हीट हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। हमारी प्लांट फूड बनाएगी सनलाइट की मदद से, ग्रोथ करेगी वाटर की मदद से, सॉइल चाहिए उसको। तो ये हैं, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है, यानी कि ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इनकी हेल्प की वजह से, इनकी हेल्प की वजह से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनको हम, उनकी वजह से, इन अबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं एज यूजुअल। पानी, हम नॉर्मल, हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, इनको पानी नहीं चाहिए होता क्या, हम लोगों को पानी नहीं चाहिए होता, हम लोगों को सनलाइट नहीं चाहिए होती। कहते हैं विटामिन डी मिलेगी भाई, छत पे चले जाओ सुबह सुबह, है ना। मतलब क्या है, बेसिक सी बात यह है कि अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो सारे यूजफुल हैं बायोटिक लोगों के लिए भी। मतलब कि जो चीज़ें जीवित नहीं है, जो चीज़ें जीवित नहीं है वो भी जीवित लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इतनी सी बात है बस, समझ गए। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। ये एक अडेप्टेशन, जो हमने बताया एक्लेमेटाइजेशन, एक ही बात है। ठीक है, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब हम डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में चलेंगे, वहां जाके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो ग्राउंड पे जो जो लैंड होता है, लैंड, उनको कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो डेजर्ट में चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, देर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। अभी हमने कैमल के बारे में पढ़ा था कि वो गर्मी से, रेगिस्तान की गर्मी से दूर कैसे रहता है, क्योंकि उसके पैर जो हैं वो लंबे हैं। अब हम देखते हैं कि रैट भी होते हैं, चूहे भी होते हैं, सांप भी होते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं वो कैसे रहते हैं,
टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टे इन बुरोज डीप इन द सैंड। वो बहुत गहरे रहते हैं, वो रेगिस्तान की मिट्टी जो होती है उसके अंदर गड़े हुए रहते हैं ये लोग। जो सांप और चूहे होते हैं अंदर रहते हैं, ऊपर नहीं रहते कभी, अंदर उसके नीचे होंगे बिल्कुल। जैसे ये सरफेस है हमारी डेजर्ट की, तो वो यहाँ पे अंदर घुस के यहाँ रहेंगे, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। ठीक है, वैसे रहते हैं वो लोग। इन ब्यूरोज डीप इन द सैंड, डीप मतलब अंदर को गहराई में। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। ठीक है, सांप और ये जो हो गए चूहे वगैरह, ये सर बाहर तभी निकलते हैं जब रात हो जाती है, जब मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया कि डेजर्ट में कैमल के अलावा और जो एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। उसके बाद आता तो प्लांट्स के बारे में। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, हमने एक एक्टिविटी करी थी कि पन्नी बांध देना, उस पर पन्नी बांधने के बाद देखना कि वो ट्रांसपिरेट करेंगे, पन्नी के ऊपर पानी आएगा कि नहीं आएगा। करी थी कि नहीं करी थी? ऐसे ही ऐसे ही जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस है, वो एक डेजर्ट प्लांट है, तो वो बहुत वेरी मतलब बहुत कम पानी लूज करता है ट्रांसपिरेशन से, ज्यादा पानी लूज नहीं करता। जैसे हमारा कैमल पानी लूज कम करता है, ऐसे ही हमारा पानी प्लांट्स कम लूज करते हैं। क्योंकि अगर ये ज्यादा पानी लूज कर देंगे तो इतना सारा पानी कहाँ से आएगा, डेजर्ट में तो पानी नहीं होता, तो फिर ये अपने आप मर जाएंगे। इसीलिए भगवान ने इनको ऐसी स्पेसिफिकेशन दी हैं, ये ऐसे बनाए गए हैं जिनसे कि उनका पानी अपने आप ही वो कम लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन में, या कोई भी चीज करते हैं तो। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एबसेंट, उनमें लीव्स होती नहीं है। लीव से ही तो ट्रांसपिरेशन होता है, तो लीव्स उनमें वैसे भी होती नहीं है। वेरी स्मॉल, एबसेंट या फिर वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या तो होंगी नहीं, अगर हैं तो बहुत छोटी छोटी होंगी। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। छोटी छोटी लीव्स होने की या फिर ना होने की वजह से क्या मदद मिलती है कि वो ट्रांसपिरेशन में वाटर बहुत कम लूज करती हैं। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इज इट स्टेम। ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कैक्टस में, ये इसकी स्टेम है, स्टेम, ना कि अब इसकी लीफ है। तो जब लीफ ही नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा और पानी भी कम लूज होगा, इसकी वजह से वो आराम से सरवाइव कर पाएंगे और उनको वाटर की नीड भी उतनी ही कम होगी, ज़्यादा नीड नहीं होगी उनको। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम्स। जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हम किससे करते हैं, लीफ की मदद से करते हैं, लीफ फूड बनाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, स्टेम्स जो होती हैं वो ही फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, वही फ्रूट बना लेती हैं। ठीक है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब जैसे ये है, ये इनका सरफेस है, यहाँ पे रूट्स ना डीप जाएंगी, बहुत डीप, ताकि उन्हें क्या मिल सके, वाटर मिल सके। ठीक है, ये हो गया। ये समझ लिया हमने डेजर्ट में कैसे एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चलो माउंटेन रीजन्स में। माउंटेन रीजन्स में क्या होता है, माउंटेन रीजन्स में ये देखो ऐसे ट्रीज होते हैं, बहुत वैरायटी की ट्रीज होते हैं, लेकिन वहां पे ट्रीज में खासियत क्या होती है कि वो वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। खासियत क्या होती है ये पढ़ते हैं चलो। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। कोन कैसा होता है, एक ऐसा, ये कोन होता है। ठीक है, ऐसी ऐसी वो होती है इनकी, एक कोन शेप में होते हैं ये ट्रीज, और इनकी ब्रांचेस कैसी होती है, स्लोप, नीचे को स्लोप होता है इनकी ब्रांचेस में। ठीक है, these trees are normally cone shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle like. बिल्कुल ऐसी पतली पतली सी लीव्स होती हैं इनकी, बिल्कुल पतली पतली सी पत्तियां होंगी। ठीक है, तो इनसे क्या मिलेगा, जो बारिश पड़ेगी, जो स्नो पड़ेगी, वो इन पर रुकेगी नहीं, गिर जाएगी नीचे, स्लाइड हो जाएगी ना नीचे की तरफ, तो फिर इनको ठंड लगेगी नहीं, तो ये आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर also present on mountains. They may have different kind of adaptation to survive on the mountains. ठीक है, अलग तरह के ट्रीज होंगे तो उनकी अलग तरह की अडेप्टेशन होगी, मतलब। लेकिन मोस्टली पहाड़ों में इस तरह के ही होते हैं, स्लोपी, ताकि ऊपर से बर्फ पड़े तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, इन पे ना रहे। ठीक है, तो ये प्लांट्स हो गए। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर दे वॉक। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। वहां पे जो भी होंगे, वहां पे अगर स्नो लेपर्ड होगा, वहां पे याक होंगे, या फिर वहां पे कुछ भी होगा, गोट्स होंगी, तो उनकी जो माउंटेन्स में जो भी उनकी जो स्किन होगी ना, वो बहुत मोटी होगी नॉर्मल से। जैसे आप लोग अपने घर के आसपास देखते हो डॉग वगैरह या कोई बैल वगैरह, और वहां पे जो होंगे इनमें बहुत डिफरेंस होगा, बहुत मोटी होगी। इसकी वजह से उन्हें ठंडी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि उन्हें कंबल उड़ा रखा है। तो जब तुम कंबल उड़ लेते हो तुम्हें ठंडी लगती है, नहीं लगती ना, ऐसे ही इनके साथ होता है, इन्हें भी ठंडी लगती फिर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माउंटेन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
तो इतना ही था। उसके बाद हम ग्रासलैंड्स में आ जाते हैं। ग्रासलैंड्स में क्या है, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। ठीक है, ये क्या होता है, जो लायन होता है ये क्या है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है। शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है ना, कहते हैं ना जंगल का राजा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है। और क्या करता है ये, जो अपने से छोटे एनिमल्स को खा लेता है, जैसे कि डियर। ठीक है, तो होता क्या है, ये डियर की आपने आइज देखी है, साइड्स में होती है, हमारी तरह यहाँ सामने नहीं होती डियर की आइज, साइड में होती है, साइड में। दोनों आंखें साइड में क्यों होती हैं, क्योंकि जब कभी भी ये क्या कहते हैं, जब कभी भी शेर जो है, जब कभी भी लायन जो है, वो शिकार पे निकलेगा, अपने प्रे को ढूंढेगा। प्रे मतलब शिकार, ठीक है। प्रे का मतलब क्या है यहाँ पे, शिकार। तो लायन जब भी अपने शिकार पे निकलेगा, तो इन डियर्स को साइड्स में, हमारी आइज कैसे होती है यहाँ पे, सामने होती है बिल्कुल, लेकिन इनकी कैसे होती है, यहाँ पे साइड में होती है, बिल्कुल साइड में। तो साइड से इनको हेल्प क्या मिलती है कि ये चारों तरफ देख पाते हैं डियर जो होते हैं। तो इनको पता चल जाता है कि भाई हमारे आसपास कुछ खतरा है, या हमें शेर हमें खाने आ रहा है, या कुछ भी हमें पकड़ने आ रहा है। तो ये ऐसे चारों तरफ देखते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं। तो ये इनकी हैबिटेट है, ये इनकी अडेप्टेशन है। ठीक है। द डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स। इसके दांत बहुत हार्ड होते हैं, ताकि वो हार्ड प्लांट्स को, उनकी स्टेम्स को च्यू कर सके, चबा सके। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। प्रेडेटर मतलब लायन, या फिर ऐसा कोई भी एनिमल जो उसको खा सके, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड टू बिकम देयर प्रे। डिड नॉट बिकम देयर प्रे। प्रे मतलब शिकार, उनका शिकार ना बन जाए, इसीलिए। यही मैंने बताया ना आपको कि उनकी आंखें जो होती हैं बहुत सामने की तरफ नहीं, साइडों की तरफ होती हैं, ताकि द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन ऑफ फॉर डेंजर। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ठीक है, स्पीड भी बहुत तेज होती है डियर की। तो ये इनकी एडेप्टेशन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं सम एक्वेटिक हैबिटेट्स पे। हमारे कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स भी हैं। अच्छा चलो, ये समय एक्वेटिक हैबिटेट जो है ना, ये हम अपनी दूसरी सेकंड पार्ट, मतलब पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है। अब ये 20 मिनट्स अराउंड की वीडियो बन चुकी है। तो मैं आगे का जो चैप्टर है उसको अगले पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है। तो अभी इस वाली पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। सम एक्वेटिक हैबिटेट से हम आगे का जो चैप्टर है वो अगली वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच।